देंगे, तो तरह तरह के बयानबाजी हो रही है। तो वास्तविकता तो ये सही है कि इलेक्शन से पहले का मे बी कि ये लास्ट बदलाव नहीं किया जा रहा है। पहले नॉर्मल वेरिफिकेशन, बाद में फाइनल वेरिफिकेशन, 2-4-5 हज़ार सीट उससे भी खाली होगी ही होगी। पता चलेगा कि 40,000 वैकेंसी इसी रेशियो बढ़ा सकते हैं। इतना परसेंट हम अदर स्टेट के लिए, इतना परसेंट बिहार वालों के लिए। जाते जाते सर मैं 2 प्रश्न पूछूंगा। एक, जो सप्लीमेंट्री का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए, दूसरा जो स्टेट का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे। कल बिहार के शिक्षा मंत्री यानी कि डॉक्टर सुनील कुमार सिंह द्वारा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। शिक्षा मंत्री का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। उसमें तमाम जितने भी प्रश्न आप लोग के जहन में था, TRE 3 को लेकर, TRE 4 को लेकर या फिर विशेष शिक्षकों को लेकर, हर मुद्दा का वो सोल्यूशन, मतलब हर प्रश्नों का सोल्यूशन देने का प्रयास किए। आज हमारे साथ नवीन सर है इसी मुद्दे के ऊपर बात करने के लिए। साथ ही स्टेट क्या वाकई में पहले होगी या नहीं होगी TRE 4 से पहले। सबसे पहले तो सर द टाइम्स ऑफ भारत जी बहुत बहुत धन्यवाद। कल का शिक्षा मंत्री का बयान आया है, क्या नजर आ रहा है बयान से सर? क्या कुछ है इसमें? नया थोड़ी कुछ है, वो तो हमेशा उसी तरह का बयान देते हैं, बीच में उठ के चले जाते हैं। कल भी वही चीज़ हुआ आपका, सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में बात बच्चे पूछे, उस पर उठ करके चल दिए। TRE 4 वैकेंसी के बारे में पूछे तो उस पर उन्होंने थोड़ा सा डिटेल बताया कि अभी तो पहले जो इसे प्रधान शिक्षक वगैरह का जो हमने प्रोसेस बढ़ाया है, तो पहले उसको पूरा कर लेंगे। TRE 3 का जो रिज़ल्ट हुआ है सारे अभ्यर्थी का, इसका वेरिफिकेशन पहले करवा करके डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट करवा के इन लोग का ज्वाइनिंग का प्रोसेस करवाएंगे, तब जा कर के TRE 4.0 की जो वैकेंसी आगामी आनी है तो उस पर चर्चा होगी। तो ये तो पहले से सारा प्रस्तावित है, इसमें नया कुछ नहीं है। नया यही था कि बच्चे होप लगा कर रखे थे सप्लीमेंट्री रिजल्ट का, जिसका बार बार वो डायरेक्ट एक सिरे से मना कर रहे हैं कि कोर्ट ही अगर निर्णय कुछ इसके रिगार्डिंग दे दे तभी कुछ हो सकता है। माननीय मंत्री साहब तो डायरेक्ट कहते हैं कि इसको TRE 4 में हम ऐड कर दिए हैं, हाँ फॉरवर्ड कर दिए हैं जी। तो क्या मतलब अब जो है, एक प्रश्न और है सर। कुछ दिन पहले आपके पास कुछ स्टूडेंट आए थे सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए रिक्वेस्ट करने की, सर एक छोटा सा आप शॉर्ट वीडियो बना दीजिए, उसके बाद सप्लीमेंट्री के लिए, स्टेट के लिए, सॉरी माफ़ कीजिएगा, स्टेट के लिए। अब वो स्टेट के लिए कुछ लोग केस फाइल करने जा रहे हैं, कुछ लोग मतलब जो भी है गलत रास्ता से एक ग्रुप बना लिया है लोग, और मतलब पैसा कमाने धमाने का एक धंधा ढूंढ लिया है। उसके लिए क्या करें? पहले स्टेट के लिए क्या करनी चाहिए? जैसे नेगेटिव बातों से तो हम वैसे भी बचने की कोशिश करते हैं हमेशा। मेरा ये कहना है कि जैसे कुछ अभ्यर्थी मेरे पास पहुंचे और जो वास्तविक स्थिति थी कि 2 महीने से लगातार सचिवालय का, माननीय शिक्षा मंत्री जी के यहाँ जो संबंधित अधिकारी थे उनके पास लगातार इस बात को कंफर्म करने के लिए कि स्टेट की वैकेंसी आएगी अथवा नहीं आएगी। अगर नहीं आती है तो हम लोग 22-24 सेशन के अभ्यर्थी, इतनी बड़ी वैकेंसी TRE 4 आनी है, हमारा तो करियर ख़त्म हो जाएगा। और इस बीच में जो बच्चे PG किए हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं, उनका तो करियर ख़त्म हो जाएगा। अब 23, 25, 24, 26 तो छोड़ ही दीजिए आप 7 साल वैकेंसी नहीं दिए और 1 साल में चौथी वैकेंसी देने जा रहे हैं। जब आपने पहले ही तय कर लिया था 2024 में कि हम और आपने कैलेंडर भी जारी कर दिया था कि 1 सितंबर का, एक उससे पहले का, कि 2 बार हम स्टेट देने जा रहे हैं, तो एक तो आपने दे दिया, दूसरा अभी तक आपने नहीं दिया। तो वहाँ पर बच्चे कभी डायरेक्टर के पास, कभी डिप्टी डायरेक्टर के पास, कभी शिक्षा मंत्री के पास लगातार चक्कर लगाते लगाते 2 महीने से उसको ज्ञात हो गया कि कहीं मंशा सही नहीं है सरकार की स्टेट के रिगार्डिंग। तब अंतिम में अभ्यर्थी निर्णय लिए कि कोर्ट के शरण में ही जाना पड़ेगा, और उन्होंने कुछ वकील से भी हमसे बात कराई बच्चों ने, तो वकील बोले कि नहीं, जब कैलेंडर दिया है तो इनको लेना ही पड़ेगा एग्ज़ाम, और इतनी बड़ी वैकेंसी है उसके पहले। तो कोर्ट ही एक माध्यम बना कि जो कि उचित न्याय दिला सकती है। तो उसी के रिगार्डिंग वो वीडियो हम बनाए थे, जिसमें बहुत सारे अभ्यर्थी बाद में जुड़े। 1 लाख से ऊपर अभ्यर्थी उसको देखे भी, शायद 8-9 हज़ार उसके टेलीग्राम पर भी जुड़ गए, और शायद कोर्ट में केस भी फाइल हो गया उससे रिलेटेड जी। मतलब फर्जी लोगों से बच के रहना है, अपने मतलब दिलो दिमाग जो कहे उसी पे काम कर रहा है। नहीं, इसके बारे में तो अब कौन फर्जी है कौन क्या है, तो अगर मेरे पास कोई आया तो हम थोड़ा ही उसको समझेंगे कि आप फर्जी हैं कि क्या है। तो अगर 8-10 ग्रुप में बना करके अभ्यर्थी आते हैं, अपनी बात को मेरे पास रखते हैं,
तो स्वाभाविक है अगर हमको लगेगा कि नहीं इसकी बात में सच्चाई है तो 100% हम सब सपोर्ट करेंगे ही। अब कोई अगर दिल बेईमान हो जाए, गलत करने लगे, वो तो अलग बात है। बिल्कुल बिल्कुल जी जी। एक प्रश्न अब हम लोग आते हैं कंप्यूटर शिक्षकों के लेकर और TRE 4 के जो भी है इन सीट को लेकर। TRE 4 में सीट जो कंप्यूटर की कहा जा रहा है कि टीचिंग शिक्षकों से अधिक कंप्यूटर शिक्षकों की जो है वो सीट जो है वैकेंट है, वो आने की संभावना है। ने कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। अभी आप देखे होंगे कि 2-4 दिन पहले एक दिन पेपर में दिया 80,000 वैकेंसी आएगी। उसके पहले देखे कि 1,38,000 वैकेंसी कंफर्म कर दिया गया। उसके पहले 1.5 लाख वैकेंसी की बातें हैं और माननीय शिक्षा मंत्री कई बार बयान दे चुके हैं कि 1,60,000 हम वैकेंसी देंगे। तो तरह तरह के बयानबाजी हो रही है। तो वास्तविकता तो ये सही है कि इलेक्शन से पहले का मे भी कि ये लास्ट वैकेंसी हो, लेकिन कहा जा रहा है, आप देखे होंगे कि इससे पहले माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा ही कि TRE 5 भी आएगी। ये तो भविष्य के गर्त में चला गया। लेकिन TRE 4.0 की जहाँ तक सवाल है तो अच्छी खासी वैकेंसी रहने की संभावना है। अब जहाँ तक कंप्यूटर शिक्षक की बातें हैं तो 2 तरह की बातें इसमें आ रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के हैंडल से भी एक बार ये बातें आई थी और शिक्षा मंत्री जी कई बार रिपीट कर चुके हैं कि प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय यानी 1 to 5, 6 to 8 में सभी स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा हम अनिवार्य करेंगे। इसका मतलब है कि 31,200 विद्यालय 6 to 8 का है और 40,000 प्लस विद्यालय 1 to 5 का है, जिसमें बताया जा रहा है कि पहले चरण में 6 to 8 में यानी कि 28,000 से लेकर 31,200 कंप्यूटर शिक्षक की बहाली हो सकती है और हो सकता है कि दूसरे चरण में फिर 40,000 कंप्यूटर शिक्षक की भी बातें लगातार चल रही है और 31,200 कंप्यूटर टीचर की बहाली TRE 4 में ही जोड़ने की बातें चल रही है। तो चूँकि 1.5 लाख का आंकड़ा भी पूरा करना है, प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक का जो 39,000 रिजल्ट दिया गया था उसको भी अब वैकेंट मान लिया गया है। अभी आप देखिए ना TRE 3 में ही 21,000 प्लस सीट अभी ही खाली है। अभी तो मल्टीपल कैंडिडेट वाले जो कैंडिडेट हैं, जो 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की बातें जिस पर चल रही थी वो तो होना बाकी ही है। लगभग हमको लगता है कि 10,000 सीट वहाँ से खाली होगी, मल्टीपल वाले से खाली होगी। इसके बाद जब वेरिफिकेशन प्रोसेस में जो बदलाव नहीं किया जा रहा है, पहले नॉर्मल वेरिफिकेशन बाद में फाइनल वेरिफिकेशन, 2-4-5,000 सीट उससे भी खाली होगी ही होगी। पता चलेगा कि 40,000 वैकेंसी इसी में खाली रह गई। अब वास्तविकता कितनी रह जाएगी, कितनी बहाली आपकी है, ये तो आप इस पर बड़ा सा प्रश्न चिन्ह लगता है कि आखिर हो क्या रहा है, यहाँ पर हो क्या रहा है। तो योग्य स्टूडेंट ही नहीं मिल रहे हैं, यही तो कह रहे हैं आयोग वाले। योग्य स्टूडेंट कैसे नहीं मिल रहे हैं? आपका कट ऑफ इतना हाई जा रहा है, आप पूरा रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, तो योग्य नहीं मिल रहा है, आपको योग्य नहीं मिल रहा है। उनका कहना है, आयोग का कहना है कि जी बिल्कुल, ये सब बयानबाजी है और ये सब आंकड़ों का खेल है। शुरू से माइंड मेकअप है गवर्नमेंट का। अच्छा, सप्लीमेंट्री सर अब तो नहीं, मतलब जिस प्रकार का बयानबाजी हो रहा है, चाहे आयोग की तरफ से BPSC आयोग करे या फिर मिनिस्टर साहब शिक्षा मंत्री साहब करे, इससे तो ये स्पष्ट हो गया है कि अब कोई मूड नहीं है उन लोग का देने का। उन लोग के लिए क्या अब तो एक ही ऑप्शन बचता है, न्यायालय। नहीं, न्यायालय पर पूरा विश्वास है। अभी भी आप देखेंगे कि कल 8 तारीख को जो TRE 1 के टाइम का सप्लीमेंट्री रिजल्ट का डिसीजन आना था, उसको डिवीज़न बेंच का, तो उसको डेट एक्सटेंड कर दिया गया। वो डेट शायद 18 तारीख कर दिया गया। तो अब 18 तारीख को पता चलेगा। अगर वहाँ कोई पॉजिटिव निष्कर्ष निकल करके आता है तो बच्चों का मनोबल बढ़ेगा, फिर TRE 2 या अन्य भी जा करके फिर कोर्ट की शरण में जाएंगे, तभी कुछ संभव है। हाँ बिल्कुल, और इन लोगों के माध्यम से तो संभव दिख नहीं रहा है जिस हिसाब से ये लोग बयानबाजी दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये आयोग कह रहे हैं कि मंत्री जी करेंगे और मंत्री जी साहब कुर्सी से उठ के फुर्द कर निकल जाते हैं, तो बात तो वही हो गया, पल्ला झाड़ दिया। अब एक न्यायालय, इनकी मंशा सही नहीं है इस मामले में खास करके। क्या नहीं लग रहा है सर कि ये केवल काउंट किया जा रहा है कि हम 1 लाख इस बार बहाली लाए, 1.5 लाख इस बार बहाली लाए, 87,000 इस बार लाए हैं, 1,50,000 या 1,30,000 इस बार लाए हैं, 1,20,000 इस बार लाए, केवल काउंट किया जा रहा है ना। काउंट करके 12 लाख सरकारी नौकरी देनी है माननीय मुख्यमंत्री जी को। इसके लिए तहे दिल से बधाई के पात्र हैं सारे छात्रों के तरफ से। लेकिन थोड़ी अगर पारदर्शिता इसमें बनती तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमको लगता है कि जयकारा
खुले स्वरों में होता। जैसे सिस्टम में अगर थोड़ा बदलाव किया जाता है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बातें हैं, आप वेटिंग का प्रावधान कर देते, पूरा वैकेंसी भरते, तो और भी मेरे ख्याल से बेहतर हो पाता। बिहारियों के लिए कुछ विशेष होनी चाहिए कि बस वही वाली बात रहे। ये तो बिहार सरकार को सोचना है। हम लोग तो चाहेंगे इस चीज़ को, लेकिन बिहार सरकार इसके मामले में डिसीजन लेगी कि आखिर जहाँ तक डोमिसाइल का सवाल है क्या करती है। सरकार के पास तो ये अधिकार सुरक्षित होता है कि आप परसेंटेज भी अपना रेशियो बढ़ा सकते हैं, इतना % हम अदर स्टेट के लिए, इतना % बिहार वालों के लिए। लेकिन आकांक्षाएं और अपेक्षाएं बड़ी है, तो हो सकता है इस लेकर के डोमिसाइल को पूरी तरीके से हाशिए पर रखे हुए हैं। चलिए, जाते जाते सर मैं 2 प्रश्न पूछूंगा। एक जो सप्लीमेंट्री का इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए, दूसरा जो एस्टेट का इंतज़ार कर रहे हैं उसके लिए। दोनों मामले तो कोर्ट में अब चले गए हैं, तो हाँ बिल्कुल, अब माननीय न्यायालय क्या आदेश देती है उसी पे सारा कुछ निर्भर रहेगा। मतलब अब आशा छोड़ दिया जाए उधर मंत्री जी का आशा। मंत्री जी का तो आशा छूटा हुआ ही है, लेकिन एस्टेट हमको पूरा भरोसा है, मामला कोर्ट में गया है और पूरी तरीके से संभावनाएं बन सकती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आभार आपका। तो जितना प्रश्न था, हर प्रश्नों का हम जवाब देने का प्रयास किए हैं सर के साथ आज जुड़कर। हमारी उपस्थिति अभी इंस्टीट्यूट में है और आई होप आप लोगों का जो भी प्रश्न रहा होगा सारे प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा, चाहे सप्लीमेंट्री हो या फिर एस्टेट का मुद्दा हो या फिर TRE3 TRE4 का मुद्दा हो, डोमिसाइल का मुद्दा हो। विशेष जानकारी के लिए द टाइम्स ऑफ भारत के साथ अवश्य जुड़ जाइएगा। सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक